मैन कुछ लोगों का ईमान नहीं है इसलिए वो हाथ ही नहीं उठा रहे। कितने लोग फेथ रखते हैं कि मेरे बोलने से सीजन्स तब्दील हो सकते हैं। आमीन। जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे ना, आप कलाम नहीं सुन सकते। मैं इसलिए आपकी प्रैक्टिस करा रहा होता ताकि आप मेरे साथ मिलकर खुदा के मौत पर कलाम को सुनने वाले। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा मेरे अल्फाजों में एक ऐसी कुव्वत को लेकर आ रहा है। एक वक्त था मैं खामोश था, लेकिन जो मैंने वाइस की किताब से सीखा, अब मैं बोलूंगी, अब मैं बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा खुदा मेरे वक्तों को तब्दील कर देगा। आमीन। कहे आज रात मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी, और मेरा हर मौसम, मेरा हर सीजन यीशु के नाम से तब्दील हो रहा है, तब्दील हो रहा है। अपने साथ वाले को बोले, आज से आपका मौसम तब्दील हो रहा है। बोले 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 आज से आपका मौसम, भाई आपका मौसम, बहन आपका मौसम, आपका सीजन, आपका वक्त तब्दील हो रहा है। दुनिया ने आपके बुरे वक्त को देखा है, मौसम को देखा है, लेकिन आज से मैं आपको इबादत में प्रोफेसी दे रहा हूं, प्रोफेसी दे रही हूं कि आज के बाद आपका मौसम और आपका वक्त यीशु के नाम से तब्दील हो जाएगा। और यूं हाथ मिला कहे, आज से आपका मौसम तब्दील हो रहा है। और ये हाथ मिलाकर मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस मैसेज के बाद, इस कलाम के बाद, जब हम इस कलाम को सुन लेंगे, खुदा हमें ऐसे इख्तियार से भर देगा कि जब हम इस इबादत को छोड़कर अपने घर में जाएंगे तो हमारी हर चीज यीशु के नाम से, बोले बोले यीशु के नाम से, बोले बोले यीशु के नाम से, और वो उस इख्तियार से जो खुदा मुझे दे रहा है, जो तुझे दे रहा है, तब्दील हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। कहे हालेलुया, गिव फाइन, गिव फाइन, गिव फाइन। कहे हालेलुया, कहे हालेलुया। कहे आपका मौसम तब्दील हो रहा है। जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। आज मजा आने वाला, फिर से आज कलाम को सुनने का मजा आने वाला है। आज खुदावन के हुजूर में बरकत लेने का वक्त आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अथॉरिटीज, इख्तियारात खुदा देता है, और जब हम पूरे अपने कमांड में चल रहे होते हैं, खुदा हर मौसम को तब्दील कर देता है। आई डोंट नो आज आपकी क्या नीड है, आप क्या खुदा उनसे आज रात लेने आए, लेकिन मेरा ईमान है कि जब अब कलाम हो रहा होगा जो पूरा प्रोफेटिक है हमारे लिए, आज से खुदा हर चीज को तब्दील कर देगा। आमीन। एंड जीसस इज द सेंट्रल। हालेलुया। यीशु दरमियानी है, और यीशु हमारे मौसम को तब्दील कर देता है। हालेलुया। अगर यीशु जो सेंट्रल है वो ना हो, कुछ भी हो नहीं सकता। और आज जो मैं बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, यीशु के नाम से वो चीजें खुदावन आपकी जिंदगी में दुरुस्त करता रहेगा। हालेलुया। आज खामोश रहने का वक्त नहीं है, आज बोलने का वक्त है। आमीन, आमीन। यशवा 10वां बाब पहली आयत से जल्दी से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यशवा उसका 10वां बाब उसकी पहली आयत से। और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने सुना, अदोनी सदक ने जो कहाँ का बादशाह था? यरूशलेम, यरूशलेम का बादशाह था। यहाँ के लोग थोड़े आगे आगे हो जाएं, जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके ओके। हाँ, क्या सुना? जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने सुना
यशवा ने आई को सर करके उसे नेस्त और नाबूद कर दिया। यशवा ने आई को सर करके क्या कर दिया है? नेस्त और नाबूद कर दिया। नेस्त और किसने सुना? किसने सुना? कौन से बादशाह ने? यरूशलेम के बादशाह ने सुना कि आई के सर क्या कर दिया है? नेस्त और नाबूद कर दिया। नेस्त और नाबूद कर दिया। यशवा कौन है? यशवा कौन है? मूसा का एक ऐसा शख्स जो एक ऐसे लीडर के अंडर था जो खुद फतामंद था। आमीन। एक ऐसा शागिर्द जो एक ऐसे पास्टर के अंडर था जो खुद फतह पाता रहा। हालेलुया। और खुदावन ने इससे कहा था जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे। और खुदा ने यहां प्रूफ किया जैसे मूसा नहीं हार सका मैं तुझे भी हारने नहीं दूंगा। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है यशवा दनाई के रूह से मामूर था क्योंकि मूसा के हाथ उस पर थे। आमीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यशवा धनाई के रूह से क्यों मामूर था? क्योंकि किसका हाथ उस पर था? मूसा का। मूसा खुद फतामंद था और जिसका हाथ उस पर था खुदा के बाद वो एक अच्छा लीडर था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एक बात बड़ी गौरतलब बात है और वो ये है आप किसके अंडर जिंदगी गुजारते हैं? आपका लीडर कौन है? आपका पास्टर कौन है? आप किसके अंडर रहते हैं? सबमिशन जो है ना, सबमिशन, बहुत से लोगों को इसका नहीं पता सबमिशन क्या है। बार बार कहूंगा, फिर से कहूंगा, मूसा में 100 गलतियां थी लेकिन यशवा मूसा के साथ साथ रहता था। हालेलुया। और जब मूसा पहाड़ पर था ना, और जब मूसा नीचे उतरा था 40 दिन और 40 रात, तो पहला दीदार अगर किसी ने किया था तो यशवा ने किया। हालेलुया। और खुदा ने सारी जिम्मेदारी जो बनी इस्राएल की थी वो यशवा को दी थी। और यशवा पहला बाब लिखा है कि मेरा बंदा मूसा वफात पा गया और खुदा ने यशवा से कहा तू हौसला और मजबूत रख। और वो सारी बातें जो मेरे बंदा मूसा ने तुझे सिखाई उससे ना दाएं मुड़ना ना। और खुदा ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे। अगर आपका लीडर फतामंद है तो आप फतामंद है। अगर आपका लीडर कामयाब है तो आप कामयाब हैं। हालेलुया। अगर आपके पास्टर ने डेविल को हमेशा हराया है तो आप भी हरा सकते हैं। हालेलुया। हाँ, अगर किसी का पास्टर पोजेस्ड है, पास्टर भी पोजेस्ड हो जाते हैं, बदरू गिरफ्तार हो जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं, मैंने ऐसे कई देखे हैं। लेकिन अगर वो पोजेस्ड है इसका मतलब आप भी पोजेस्ड। अगर उसमें लस्ट है आप में भी लस्ट हो सकता है। जो कुछ निकलता है वो लीडर से निकलता है। आप किसकी कवरिंग में रहते हैं? कौन सा हाथ आप पर है? और फिर वो सारी चीजें आप में डिलीवर हो सकती है। आमीन। आगे मैं ये बातें खोलूंगा आज, उतनी देर नहीं लगाऊंगा क्योंकि समर भाई को नींद आ रही है। आ रही है, सुबह उठता है बहुत जल्दी। लेकिन एक बात करना चाहता हूं, यशवा के बारे में लिखा है कि इसने यरू पर फतह कर ली। यशवा के बारे में लिखा है इसने भी पानी को ठहर लगा दिया। यशवा के बारे में लिखा है कि जो जो खुदा इसको कहता था ये करता था। और खुदा ने कहा था तेरे सामने कोई शख्स खड़ा। हालेलुया। और खुदा ने इन बातों को पूरा किया। आमीन।
पता क्यों खुदा इसे बोल रहा था कि कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसके लीडर के सामने भी कोई शख्स खड़ा नहीं रह पाया था। हालेलुया। इसके लीडर के सामने मिस्र के 10 देवता खड़े नहीं रह पाए थे। हालेलुया। और अगर लीडर के अंदर ये पावर थी तो उसके स्पिरिचुअल सन के अंदर भी ये पावर थी। हालेलुया, हालेलुया। इसमें क्या तो मेरा अगर कोई स्पिरिचुअल सन किसी के घर में ही चला जाएगा, खुदा उसके वसीला से उस घर को बदरूहों से आजाद करेगा। अगर मैं कोई स्पिरिचुअल बेटी किसी के घर में चली जाएगी तो खुदा उसके वसीला से बदरूहों को उस घर से निकाल देगा। हालेलुया। आपके ऊपर सबसे पहले खुदा की कवरिंग और उसके बाद आपके पास्टर की कवरिंग होनी चाहिए। और पता है, डेविल आपकी अनॉइंटिंग के लेवल को देखता है। आपकी अनॉइंटिंग का लेवल क्या है। पिछले दिनों में अपने रिश्तेदार के घर में गया। आप यकीन करें, हमारी अजीज है जो काफी सालों से बिस्तर पर है, और मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैं उस घर के इंटर हुआ, मैंने दुआ नहीं की, मैं अपनी सिस्टर के साथ सिर्फ उस घर में इंटर हुआ, चारपाई पे वो औरत लेटी थी और उसमें बदरू हाजिर हो गई और वो ऐसे ऐसे करने लगी। ऐसी देखती जा रही, देखकर मैं देखता जा रहा। और मैंने अपनी सिस्टर को कहा, पता है इसको क्या हो रहा था? कहती है ऐसे ऐसे क्यों? मैंने कहा एक्चुअली मैं बोला नहीं था, लेकिन जो मेरी अनॉइंटिंग थी ना, वो बदरू जान गई थी कौन सा अनॉइंटेड शख्स मेरे घर में उतर आया है। हालेलुया। मैं हुक्म नहीं देता निकल जाए। अगर वो उसके घर वाले कहते कि बदरू निकाल दें तो शायद मैं बोल भी देता। मैं कभी कभी लोगों के लिए दुआ नहीं करता, क्योंकि आप बोलते ही नहीं तो मैं दुआ नहीं करता। लेकिन मुझे पता था, मेरा ईमान था कि मैं बोल दूंगा और बदरूहें यहाँ चीखे मारेंगे। हालेलुया। कभी कभी मुझे हाथ नहीं रखना पड़ता, कभी कभी मैं जाके सामने खड़ा हो जाता हूँ और बदरूहें निकल जाती है। इसमें मेरी पावर नहीं है, वो ग्रेस है जो मुझ पर है, और एक नाम है जो सब नामों से आला है, वो मेरे अंदर रहता है, और वो यीशु नाम है। यीशु नाम से आपके दुश्मन खत्म हो सकते हैं। यीशु के नाम से हर बलाएं टल सकती हैं। यीशु के नाम से खुदा आपको और मुझे आजाद कर सकता है। हालेलुया। जल्दी से पढ़ेंगे। और जैसा उसने यरू और वहां के बादशाह से किया, जैसे उसने यरू और वहां के बादशाह से किया, कामयाब शख्स है यीशु। आगे, वैसा ही आई और उसके बादशाह से किया। आई उसके इनको हटाओ यार, बच्चों को इधर प्लीज। ये हटो आप, इज़राइल हटो, बेटा हटो, इफ्राइम हटो इधर से। आप इधर। ओके, आगे। और जबून के बाशिंदों ने बनी इसराइल से सुलह कर ली। और किसने कर ली? जबून के बाशिंदों ने किससे सुलह कर ली? बनी इसराइल से सुलह कर ली। बनी इसराइल से क्या कर ली? फिर से पढ़ेंगे। किन्होंने सुलह कर ली? और जबून के बाशिंदों ने जबून के बाशिंदों ने किससे सुलह कर ली? किससे? यानी यशवा से सुलह कर ली। यशवा की टीम से सुलह कर ली जहून के बाशिंदों ने। इस इलाके ने यशवा को ज्वाइन कर लिया। जहून ने यशवा को अपने डेरे में उतार दिया। स्पिरिचुअल कवरिंग बताना चाहता हूं आपको, कुछ लोगों के ऊपर से निकल जाएगी ये बात, क्योंकि काफी लोग न्यू हैं, नहीं समझ आएगी आपको। अनॉइंटेड शख्स को साथ रखना, जब एक अनॉइंटेड शख्स आपके साथ रहता है, कामयाबी आपको छू लेती है। हालेलुया। सुने। उन्होंने बनी इसराइल से क्या कर ली? उन्होंने कहा वी आर वेरी सॉरी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुझसे सुलह इसलिए कर रहे हैं कि तू कामयाब है, और जब तू हमारे साथ रहेगा ना, हम भी कामयाब रहेंगे।
हालेलुया। आगे। जब उनके बाशिंदों ने बनी इसराइल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे, और उनके दरमियान रहने लगे हैं, उनके दरमियान रहने लगे हैं। हेलो, उनके रहने लग गए। किनके दरमियान? किनके दरमियान? ऐ कह लो उन्हां दे कलीसिया दे मैंबर बन गए। सही कह रहा हूं? कलीसिया दे। मैं आज मैंबरशिप तुहानू नहीं सिखानी, ना समझो कि तुहानू मैं मैंबर बना रहा, लेकिन बिब्लिकल में आज आपको बताना चाहता हूं, जो आपके लीडर के अंदर होता है वो आपके अंदर जाता है, जो आपकी स्पिरिचुअल कवरिंग के अंदर होता है खुदा आपको वो देता है। आमीन। उन्होंने उससे सुलह की जिससे खुदा राजी था। उन्होंने उससे सुलह की जिनके दरमियान खुदा उतरता था। हालेलुया। उन्होंने उससे सुलह की जिनके दरमियान खुदा रहकर जंग करता था। हालेलुया। और यशवा को और उसकी पूरी टीम को जिता देता था। हालेलुया। अगर हारा हुआ चर्च, मुझे माफ करिएगा, लेकिन कुछ चर्च डेड है, कुछ चर्चिस के अंदर अनॉइंटिंग नहीं है, ना पास्टर में नजर आती है, ना टीम में नजर आती है, ना चर्च में नजर आती है। सिर्फ लोग मजहब परस्ती के लिए चर्च चले जाते हैं, इबादत करते हैं और घरों में चले जाते हैं। लेकिन जो जिंदा चर्च है, उस चर्च के अंदर अनॉइंटिंग ऐसी ठहरती है कि वो खुद भी फतह पाते हैं और दूसरों को भी जिता देते हैं। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं अपने रूहानी फर्जंदों को, आपको मुबारक हो कि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां बदरू आपको छू नहीं सकती। आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां आप कामयाब एक ऐसे फर्जंद बन सकते हैं जहां खुदा आपको फतह और फतह देगा। और मैं प्रोफेटिकली अपने सारे बच्चों को, रूहानी फर्जंदों को कहना चाहता हूं, जिस मैदान में जाओगे वो मैदान तुम्हारा होगा। जिस मैदान में जाओगे खुदा तुम्हें फतह देगा। जिस मैदान में जाओगे खुदा तुम्हें कामयाबी देगा और तुम हर जगह से फतह के साथ लौटोगे और फतह के नारे तुम्हारे मुंह में होंगे और खुदा तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा बख्शेगा और बख्शता रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। वर्ष का मैं आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा ये जगह दुरुस्त है, उन्होंने वहीं डेरे लगा लिया। हालेलुया। सुने मैं लास्ट संडे भी बता रहा था और अभी भी कहूंगा, मुझे दुख होता है कि जो चर्च को, खासतौर पर लीडरशिप को छोड़कर जाता है। कई दिन मेरा दिल बड़ा रोता रहता है उसके लिए, सिर्फ इस बात से कि अच्छी प्लेस को छोड़कर चला गया। मुझे पता है कि मैं कहां हूं, खुदा ने मेरे क्या लेवल्स रखे, लेकिन एक दूसरी बात, इस चर्च को छोड़कर फिर वो उस जगह पर जाकर मिले जहां वो काम ना हो रहा हो, फिर और ज्यादा दुख होता है। और फिर तीसरी बात, रोता इस बात से हूं चल मुन्नू तू छड़िया, कोई आईंदी जगह जाओ जो मेरे तो भी उत्ते हुए, फिर खुशी होती है। हालेलुया। अगर यशवा कामयाब था तो इन्होंने इसलिए यशवा के साथ सुलह की क्योंकि यशवा के पास अनॉइंटिंग थी जो मुश्किल वक्त में उनको बचा सकती है। हालेलुया। और ऐसे लीडर के हाथ से निकल कर आया था, मंजा था उसने, जो मूसा था। कौन था? बनी इस्राएल के दो ही बड़े नबी हैं, एक मूसा और एक एलिया। ये मूसा का शागिर्द था। हालेलुया। आगे 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 पढ़ो। तो वो
तो वो सब बहुत ही डरे। ओके ओके, फिर से पहली आयत से पढ़ेंगे। और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने सुना कि यीशुआ ने आई को सर करके उसे नेस्त और नाबूद कर दिया, अदोनी ने सुना कि यीशुआ ने आई के सर को क्या कर दिया है? आई को सर करके उसे नेस्त और नाबूद कर दिया। नेस्त, और इस बात से वो डर गए थे। अब फिर आगे, और जैसा उसने यरू और वहां के बादशाह से किया वैसा ही आई और उसके बादशाह से किया। दूसरी बात, वो यरू से भी डरे हुए थे कि यीशुआ ने यरू पर भी हमला किया तो और फतह पा गई, ये डरे हुए थे। तीसरी बात क्या? और जबून के बाशिंदों ने बनी इसराइल से सुलह कर और ली। जहून के बाशिंदों ने, तीसरी बात, वो इस बात से भी डर गए थे कि इन्होंने भी इससे सुलह कर ली है और अब हम जीत नहीं सकते। आगे, सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं, तो वो सब बहुत ही डरे। वो सब बहुत ही किंगडम है जो आपसे मुझसे डर सकती है, और वो लूसीफर की है। हालेलुया। आपको पता है 2 किंगडम्स हैं दुनिया में जो राज करती हैं। एक शैतान की किंगडम है, लेकिन एक किंगडम ऑफ गॉड है। हालेलुया। इस दुनिया की किंगडम जिसका सरबरा लूसीफर है, वो तब आपसे मुझसे डरता है जब हमारे अनॉइंटिंग के लेवल्स बढ़ रहे होते हैं। हालेलुया। वो किसी और चीज से नहीं डरता, वो हमारे अनॉइंटिंग के लेवल से डरता है। आमीन। कभी कभी मैं अपने आप को खाली महसूस करूं, मैं घुटनों के बल हो जाता हूं, क्योंकि मुझे अनॉइंटिंग से भरना होता है। अनॉइंटिंग के लेवल्स दुश्मन को रोज डरा सकते हैं। आमीन। और मेरे ख्याल में यह पूरा चर्च वो है जो अनॉइंटिंग के लेवल्स में बढ़ता जाता है। आमीन। ये चर्च वो है जो अनॉइंटिंग के लेवल्स को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी दुआ है इस चर्च का हर एक शख्स अनॉइंटिंग के लेवल्स में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। और जब आपके अनॉइंटिंग के लेवल्स बढ़ जाए, लूसीफर की किंगडम आपसे डरे, लूसीफर की किंगडम आप पर हमला करने से डरे, लूसीफर की किंगडम आपसे बात करने से डरे, क्योंकि जो आपके पास अनॉइंटिंग है उसके लेवल्स बढ़ रहे हैं। हालेलुया। ओके, दूसरी आयत। और वो क्या करने लग गए? तो वो सब बहुत ही डरे, वो बहुत ही डरे, क्योंकि जबून एक बड़ा शहर, जहून के क्या, कौन सा शहर था? एक बड़ा शहर, एक बड़ा शहर था, और बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानिंद और ऐ से बड़ा था। और उसने बाइबल में लिखा है कि बाशिंदों में भी ज्यादा था, बादशाहों में भी ज्यादा था, ऐ से ज्यादा बड़ा शहर था। बड़ा शहर एक ऐसे शख्स को अपने साथ रखता है जो अनॉइंटेड है। हालेलुया। अक्लमंद है। अनॉइंटेड को साथ रखेंगे तो हमेशा खुदा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। एक्चुअली अक्लमंद पता क्यों है? इन्होंने यीशु से जो सुलह की थी, लेकिन पीछे की बैकग्राउंड बात यह थी कि जब जब हमें खुदा की जरूरत पड़े, खुदा यीशु के वसीला हमारे दरमियान में रहे। हालेलुया। और जिसके साथ खुदा होता है ना, अगर उसके साथ आपकी सुलह रहे तो उसके वसीला से खुदा आपके साथ भी रहता है। हालेलुया। एक अनॉइंटेड शख्स के साथ रहने से आपको बरकत मिल सकती है। आमीन। सुने, एक अनॉइंटेड शख्स के लिबास पहनने से आपको बरकत मिल सकती है। हालेलुया। हेलो। एक अनॉइंटेड शख्स की हर एक चीज जो आप यूज करें उसके वसीला से आपको बरकत मिल सकती है। आमीन, आमीन। अमाल की किताब में लिखा है कि पालूस रसूल के लोग बदन के साथ रुमाल और फटके लगा लगा के लेकर जाते थे। हालेलुया। आज दे चर्च में समझाना बहुत मुश्किल है। पता क्यों? अब सुनो मेरी बात। सलमान ने मुझसे क्वेश्चन किया था भाई इमरान के घर में। उसने कहा सर ये रुमाल समझ नहीं आता। मैं कहा क्या? उसने कहा रुमाल पर अनॉइंटिंग कैसे है? अगर हमें किसी को जवाब देना हो
हम क्या जवाब दे सकते हैं? मैंने कहा आज के चर्च को ना समझाना बहुत मुश्किल है। अमाल की किताब में लिखा है कि पलूस रसूल खड़ा होता था, लोग आते थे, अपने रुमाल लगाते थे, कपड़े लगाते थे और लेकर अपने बीमारों के पास चले जाते थे। सही कह रहा हूं? मैं कहा आज का चर्च का पास्टर कहना चले मैं खड़ा हूं, अपने दुपट्टे अपने रुमाल मेरे बदन के साथ लगाएं, खुदा शिफा दे देगा। सर ये बहुत बड़ी बिद्दत बन जाएगी। लोग कहेंगे बहुत बड़ी बिद्दत है, लोग कहेंगे बिदती चर्च है, फिर अमाल की किताब की बात निकाल दें। ये तो बात यहां तक है। पता है बाइबल में क्या लिखा है? लिखा है रसूल जा रहे होते थे, पतरस जा रहा होता था और लोग चरपाइयों के साथ अपने बीमारों को रख देते थे। याद है? और पता है उनका क्या ईमान था? उनका ईमान ये था कि पतरस जा रहा होगा, यूहन्ना जा रहा होगा, रसूल जा रहे होंगे, उनके साए पड़ेंगे और लोग शिफा पा जाएंगे। हालेलुया। एंड ईमानदार सन। आमीन आमीन। आज के चर्च को यह समझाना बहुत मुश्किल है। अगर एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड आपके साथ है तो खुदा उसकी हर चीज के वसीला आपको बरकत दे सकता है। हालेलुया। इस दफा पास्टर दाऊद मुझे अपनी 3 टी-शर्ट्स देकर गए। मैंने मांगी नहीं थी, वो मुझे दे गए। लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है जो मेरा पास्टर पहनता है मैं कभी कभी उसको पहनूं। हालेलुया। मैं बुत परस्ती नहीं कर रहा ना, मैनू समझो मैं बुत परस्त, लेकिन जो अथॉरिटी खुदा जमीन पर आपको देता है उसकी हर चीज के वसीला खुदा आपको बरकत देता है। समझाना यही चाह रहा हूं कि अगर रसूलों के बदन में से कपड़े लगाने से या साए के साथ खुदा शिफा दे सकता है तो खुदावन यीशु के कलाम लिखे तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे। आज की दुनिया में इससे बड़े बड़े काम यीशु के वो नाम से हो सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। इत्थे आज रुमाल दा मसला है, रुमाल ब्लेस करके दे देंदे हो। मैं केड़ा रुमाल बेचना वा, या मैं बेचूं तो आप कहें हैं? मैं तो कोई बेचता नहीं। लेकिन मेरी बात सुने, जो इस चर्च पे डिमेंशन खुल गई है, जो इस चर्च पे बरकत खुल गई है, मैं प्रोफेटिकली कहता हूं ये बरकत इस चर्च की बढ़ती जाएगी, इस चर्च की बरकत बढ़ती जाएगी। और सुने, वो लोग जो इस चर्च में आते हैं बरकत पाते रहेंगे, बरकत पाते रहेंगे, बरकत पाते रहेंगे और कोई खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। उन्होंने सुना तो क्या कहते हैं? तो सब बहुत ही डरे, वो सब बहुत ही डरे, क्योंकि जबून एक बड़ा शहर बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानिंद, बादशाही शहरों में किसी एक की मानिंद था। ओके आगे। और ऐ से बड़ा था, और ऐ से बड़ा था, और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे, और उसके क्या थे? बड़े बहादुर थे। बहादुर जितने भी हों, लेकिन अनॉइंटेड शख्स की फिर भी जरूरत पड़ जाती है। हालेलुया। बहादुर जितने भी हों, लेकिन अनॉइंटेड शख्स साथ रहना चाहिए। हालेलुया। आपके पास पैसा जितना मर्जी हो, आपके पास रिसोर्सेज जितनी मर्जी हो, आप जिस मर्जी शख्स को जानते हो, लेकिन जब तक अनॉइंटिंग साथ नहीं है, आपकी अथॉरिटी साथ नहीं है, आपका पास्टर साथ नहीं है, आप किसी जंग में जीत, जब तक आपकी कवरिंग साथ नहीं है, आप कहीं भी कामयाब। आमीन। लिखा है उसके सारे मर्द क्या थे? बड़े बहादुर थे। बड़े, हेलो, क्या थे? बड़े बहादुर थे। क्या थे? बड़े बहादुर थे, मशहूर थे, जंगी मर्द थे। कौन से थे? बहादुर बहुत थे, हर जंग को जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने यशवा के साथ इसलिए सुलह की, यशवा वो है जो हर जगह इनको बचा सकता है। और यशवा का बैकग्राउंड ये है, जिस बदरू दे उत्ते हाथ रखदा बदरू निकल जाती है। हालेलुया। यशवा वो है जिस जमीन पर पांव रख देता है वो जमीन उसकी हो जाती है। हालेलुया। और यशवा वो है जिस शख्स के सामने खड़ा हो जाता है वो लोग उसके सामने खड़े नहीं रह पाते। हालेलुया। और यशवा वो है जिसका एक लीडर जमीन पर गुजरा और वो मूसा था। आमीन आमीन।
और यशवा जिस जमीन के बारे में और जिस इलाके के बारे में सोचता है, खुदा यशवा को वो सब कुछ दे देता है। किसका हाथ चलेगा? आप 2 दिनों में काम करेंगे, खुदा सेकंड्स में काम कर देगा। हालेलुया। खुदा किस में कर देगा? जिसने आप पर जादू चलाया ना, खुदा उसकी आंखों को बंद कर देगा। जिसने आपके आंखों को बंद करने की कोशिश की, खुदा उसकी आंखें बंद कर देगा। जिसने आपकी टांगों को काटने की कोशिश की, खुदा उसकी टांगों को काट देगा। आमीन। सुने, जिसने आपको मारने की कोशिश की, खुदा उसके साथ लड़कर उसको मार देगा। आमीन। और मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे क्या बिछाता है? वो मुझे हरी हरी, हालेलुया, ज़बूर 23 की बरकत आपको देता हूं। खुदावन तुम्हारा चुपान है और तुम्हें कमी ना होगी। ज़बूर 23 की बरकत मैं इस चर्च को देता हूं। ज़बूर 23 की बरकत मैं आपके खानदान को देता हूं। खुदावन तुम्हारा चुपान रहेगा और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। और तुम्हारा खुदा तुम्हारा इस तरह चुपान रहेगा कि वो ओले बरसाएगा, वो तुम्हारे दुश्मनों को मारेगा, लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे। कहे आमीन, कहे आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज कम है, हालेलुया। अब ये बहुत लंबा आगे जा सकता है, लेकिन मैं इसको वाइंड अप करूंगा। जो पॉइंट है मैं उस पर आऊंगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। और उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा। यशवा ने, हेलो, यशवा ने खुदावंद के हुजूर, यशवा ने, अच्छा सुने, पहले किसने बोला था? सबसे पहले दुश्मन बादशाह ने क्या बोला था? उसके बाद यहून के बशिंदों ने यशवा से बोला। उसके बाद खुदा बोला। उसके बाद कौन बोला? 3 दफा बोल रहे हैं। एक दफा दुश्मन बादशाह बोला, एक दफा एक कौम बोली, एक दफा खुदा बोला। कौन बोला? हेलो, कौन बोला? लेकिन सुने, मैन ऑफ अथॉरिटी अब बोल रहा है। हालेलुया, आमीन। सुने, ये कहने के बाद आपका जो मसला है ना, आज आप अपने मसले को वहीं रोकेंगे। आमीन। जहां से आया, जहां से शुरू हुआ, आज आप उसको वहीं रोक देंगे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आपका जो मसला आज वहीं रुकने वाला है यीशु के नाम से। आपका जो मौसम जहां तक आ गया खराब, वहीं तक रुक जाएगा। तो जब आप बोलेंगे आज नया काम हो जाएगा, आज आपकी अथॉरिटी से बड़ा काम हो जाएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, अभी बाइबल ना पढ़े। सुने, आपके बोलने से काम हो जाएगा। आपके बोलने से काम हो जाएगा। मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा समझदार हो गए। बाइबल के हर हवाले से आप भी मुकाशवा निकाल लेते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके बोलने से अथॉरिटी आ जाएगी। आमीन। पहले दुश्मन बोलता है, फिर कौम बोलती है, फिर कौन बोलता है? फिर कौन बोलता है? उसके बाद अब कौन बोलने लगा है? यशवा लड़ रहा था। यशवा क्या कर रहा था? जब उसने देखा ना ऊपर से ओले आ रहे हैं, और उसने देखा कि खुदा ने मेरे हाथ में कहा था, मैंने कर दिया। और ऊपर से क्या बरसने हैं? ऊपर से क्या बरसने हैं? उसने देखा खुदा आसमान को सुपरनैचुरली खोले हुए हैं। हालेलुया। सुपरनैचुरली खुदा ने आसमान को मेरे लिए, खुदा ने सुपरनैचुरली मेरे लिए आसमान को, उसने कहा अगर अभी सुपरनैचुरली आसमान पर हो सकता है, तो मेरे कहने से भी सुपरनैचुरली आसमान से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा सुपरनैचुरली आसमान से ओले आ सकते हैं, तो आसमान से मैं जो कुछ कहूंगा मेरे लिए होता जाएगा। आमीन। आगे जल्दी
अपने अपनी चेयर छोड़े, जल्दी जल्दी जल्दी, आगे आगे। हालेलुया हालेलुया। जीसस नेम जीसस नेम जीसस नेम। कितने लोग खाली आए थे और इस वक्त भर रहे हैं? कितने लोग खाली आए थे इस वक्त भर रहे हैं? कितने लोग मायूस आए थे इस वक्त भर रहे हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने देखा, ओ ओले आ रहे हैं, वाओ। ही वाज फाइटिंग, खून रेसी कर रहा था, कह रहा था सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा, मेरा खुदा भी मेरे साथ लड़ रहा है। आमीन। क्या वो माहौल होगा, क्या वो मंजर होगा? यीशु जंगी मर्दों के साथ आसमान को देख रहा था, वाह हालेलुया। कह रहा था वाह, मेरा खुदा जिसने मुझसे कलाम किया कि मैंने तेरे, हेलो हाथ उठा के, मैंने तेरे खुदा ने कहा यीशु तू लड़ेगा लेकिन पीछे मेरा हाथ होगा। हालेलुया। और खुदा ने कहा सुन, पीछे मैं और एक अनॉइंटिंग मोसेस की भी तेरे साथ है। हालेलुया। एक अनॉइंटिंग मोसेस को मैंने जीत दी थी, वो तेरे साथ है। तेरे साथ सिर्फ अनॉइंटिंग मोसेस वाली नहीं है, तेरे साथ डबल पोर्शन है। आमीन। तेरे पास दो बरकतें हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, सुन 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 सुन। खुदा ने कहा यशवा आई एम विद यू, तो लड़ेगा और खून रेजी होगी। हालेलुया। क्योंकि मैंने तेरे हाथ में तेरे दुश्मन को कर दिया है। और पता है मैंने तेरे हाथ में क्यों किया है? तेरे पास एक और अनॉइंटिंग है, वो मोसेस की है। कौन सी है? क्योंकि मोसेस मेरा बंदा था। हालेलुया। और मोसेस के साथ भी मैं था, और जो अनॉइंटिंग लेकर मैं मोसेस के साथ था, उसके डबल पोर्शन के साथ मैं तेरे साथ भी उतरा हुआ हूं। हालेलुया। सुन 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 सुन। खुदा ने कहा अब तू लड़ेगा, एक हाथ में बढ़ाकर तेरे साथ तेरे दुश्मनों को मारूंगा, लेकिन जो मेरा दूसरा हाथ है ना, उसके साथ मैं आसमान से भी फाइट करूंगा। हालेलुया हालेलुया। शेखता रमो सेरे मेरे बे। आर यू रिसीविंग? आर यू रिसीविंग? आर यू रिसीविंग? मैं मुकाशवे नहीं देने जो तुसी रिसीव नहीं करोगे। आर यू रिसीविंग? आर यू रिसीविंग? खुदा ने कहा इसके साथ तू लड़, और ये मेरा हाथ तेरे साथ। तेरे पास मोसेस की भी अनॉइंटिंग है और मेरा हाथ तेरे साथ है, लेकिन मेरा सेकंड हाथ भी तेरे लिए काम कर रहा होगा। हालेलुया। आज मैं प्रोफेटिकली कह रहा हूं, आपके दुश्मनों के ऊपर खुदा की तरफ से पत्थर आ रहे हैं। आपके दुश्मनों पर पत्थर आ रहे हैं। शेखदरबो सेरे मेंदरे मसरे रे, ओ से मेंदरबो सेरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा ने कहा इससे तू लड़, इससे मैं लड़ूंगा। हालेलुया। एक हाथ तेरी तरफ है, लेकिन सुने, खुदा ने कहा मेरे दोनों हाथ तेरे लिए हैं। एक हाथ में बरकत है। आमीन। इस हाथ से मैं लड़ रहा हूं। हालेलुया। लेकिन सुन, ये दूसरा हाथ जब तुझ पर आएगा तो डबल पावरफुल हो जाएगा। लेकिन सुन, तेरे दुश्मनों पर जब चलेगा ना, फिर उनको मारता रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस यस हालेलुया। आर यू विद मी? हाथ खुदा ने हाथ में कर दिया, आपके दुश्मन हाथ नहीं उठा रहे हो। हालेलुया हालेलुया। क्या मेरे हाथों में, मेरे हाथों में, हेलो कहे मेरे हाथों में खुदा ने मेरे दुश्मनों। ऐ सूरज तू जबून पर, ऐ सूरज तू जबून पर, जबून पर, और ऐ चांद ऐ चांद तू वादिये आयालून में ठहरा रहे। तू चांद उधर उस वादी में ठहरा रहे। ऐ सूरज तू इधर ही ठहरा रहे।
हालेलुया। उसने कहा सूरज, हेलो एक्सक्यूज मी, सूरज मैंने तुझसे कभी बात नहीं की। जैसे मैं पैदा हुआ ना, सूरज मैं तुझे देखता हूँ नीचे मुंह कर लेता हूँ, लेकिन आज सूरज मैं तुझे ऐसे रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि आसमान से मेरे लिए फेवर जारी है, और जब आसमान मेरे पर मेहरबान है तो आसमान को पूरी लेता है। और सूरज तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने मौसम से कहेंगे, मौसम आपकी बात मानेंगे। हालेलुया। ऐ सूरज तू जबून पर, सूरज तू जबून पर, तो किस पर, किस पर, हेलो एक्सक्यूज मी, किस पर? जबून फतह पाएगा, जबून रोशनी लिखेगा, जबून अथॉरिटी वाली जिंदगी गुजारेगा, जबून पर अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि जो इनके पास एक अनॉइंटेड शख्स है जिस पर कभी अंधेरा नहीं हुआ, और जबून पर अंधेरा नहीं हो सकता क्योंकि ये यीशु की कब्रिंग में है। हालेलुया। और उसने कहा सूरज, हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा सूरज, डोंट चेंज द सीजन, हालेलुया, एंड डोंट चेंज द टाइम। एंड मैं, सूरज जब डूब जाता है तो वक्त तब्दील हो जाता है। सूरज जब तो क्या होता है? चांद उठता है, रात के 12 बजते हैं, और दिन और वक्त और डेट चेंज हो जाता है। लेकिन उससे कहा ये जो वक्त चल रहा है ना, सुने, उससे कहा ये जो वक्त चल रहा है इसको मैं अपने हैंड ओवर कर लूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कहा मैंने तेरे हाथ में सब कुछ कर दिया है, और जो मेरे पास अथॉरिटी है, मैं वक्तों को तब्दील कर सकता हूँ, मैं वक्तों को तब्दील कर सकता हूँ, मैं मौसमों को तब्दील कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सूरज तू, ऐ सूरज तू जबून पर, तू किधर? और चांद, और चांद तो वादी अयालून में ठहरा है। तू कहाँ ठहरा है? ये तो एलीना। और आगे, और सूरज ठहर गया, और सूरज ठहर गया, और सूरज, या खुदा ने सूरज को नहीं कहा, या अनॉइंटेड शख्स ने कहा। हालेलुया। आज की दुनिया में हम, क्योंकि वो वक्त खुदावन ने कयूम खुदा है और उसने वो किया था, तो खुदा को प्यारत आ गई थी, खुदा इससे बड़े बड़े काम कर सकता है। और आज तो है ना, आगे तो सूरज तो खुले होके क्या दो, इधर खड़ा रहा है, वहां सूरज थी, वहां खुदा, रूह खुदा है, वहां आ गया, खुदा ने कहा ठीक है, क्या ही हो जाएगा वक्त, इन्हें को पता चल जाए खुदा को। हालेलुया। अथॉरिटी देखें वहीं ठहर गया। हालेलुया। मैं आपको प्रोफेसी देना चाहता हूं, लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। आपका जो वक्त बुरा चल रहा था ये यहीं ठहर गया है। आपका जो वक्त बुरा चल रहा था ना, वो वहां का वहीं ठहर गया है। तो प्रोफेटिक वर्ल्ड में मैं आपके लिए अच्छे वक्त को खोलता हूं, अच्छा वक्त आपके लिए खोलता हूं, अच्छा वक्त आपके लिए खोलता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आपके लिए अच्छा वक्त खोल रहा है। और जब बीमारी लेकर बैठे थे ना, और बीमारी का वक्त गुजार रहे थे, तो आज से आपकी बीमारी का वक्त तब्दील होकर शिफा में तब्दील हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद मैं इंटरनेशनल चर्च में ये कहता ना, वो जंपिंग करते जो मैंने बात कर दी है, ऐसा ही कह रहा हूं। ये जो बात मैं कर रहा हूं बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। आपका वक्त जो बुरा चल रहा था वहीं रुक गया है, कि अब यीशु के नाम से वहीं रोक दिया है। तो मेरे नाम से तो मानोगे, तो मांगोगे, तो मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया,
मैं ऑनलाइन वालों को कह रहा हूं, आपका पूरा वक्त यही ठहर गया है। आज से आपके लिए बरकतों को खोलता हूं और उनके साथ आपकी भी बरकतों को खोलता हूं, क्योंकि आज के बाद यीशु के नाम से आपके लिए हर चीज आपका कहना मानेंगे, क्योंकि जो रूह आपको खुदा दे रहा है वो anointed जुबान दे रहा है और आपकी जुबान में बरकत आ चुकी है। आगे पढ़ेंगे, सुपेश करें उसके दुआ। और सूरज ठहर गया और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा, जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। जब तक जीते नहीं तब तक सूरज भी वहां टिका रहा और चांद भी। ओके, आगे। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? क्या ये आशर की उस किताब में जो हिस्टोरिकल किताब है उसमें नहीं लिखा? और सूरज आसमान के बीचों बीच खड़ा रहा, और सूरज आसमान के बीचों बीच खड़ा रहा और तकरीबन सारा दिन डूबने में जल्दी ना की। सारा दिन डूबने में जल्दी ना की। और ऐसा दिन कभी ना कभी उससे पहले हुआ। ऐसा दिन ना उससे पहले कभी हुआ। ऐसा दिन ना कभी हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने ना कभी उससे पहले हुआ ना कभी उसके बाद। हालेलुया, हालेलुया। क्या सुन रहे हो मेरी बात? क्या सुन रहे हो मेरी बात? खुदा ऐसे वक्त को आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है और ऐसा मौसम तब्दील होगा जो ना कभी हुआ और ना कभी होगा। और लोग कहेंगे जो आपने दुआओं के साथ और anointing के लेवल के साथ कर दिया वो कभी भी किसी कबीले किसी नस्ल में नहीं हुआ, किसी खानदान में नहीं हुआ, लेकिन आपकी दुआएं आपकी मेहनतों से खुदा ने आपकी लाइफ में अपने मौसमों को तब्दील कर दिया है। आज के बाद जो होगा वो कभी नहीं हुआ और कभी नहीं आगे होगा। खुदा के खानदान को देता रहेगा। हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Little fresh हुए बातों को fresh. Hallelujah. सच बोलिए, कितने लोग fresh हुए? कितने लोग fresh हुए? Hallelujah. Hallelujah. अगर आपके पास अच्छी कवरिंग है तो सारे काम हो जाएंगे। आमीन। अगर आपके पास एक अच्छा लीडर है तो उसके वसीले से खुदा सारे काम कर देगा। आमीन। और लीडर आपके हक में बोलेगा और खुदा वो सारे काम कर देगा। आमीन। आज मैं दुआ नहीं करूंगा सबके लिए, आज मैं आपको प्रोफेसीज दूंगा। कब लेना चाहते हैं? कब लेना चाहते हैं? कब लेना चाहते हैं? मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको प्रोफेसीज देता रहूंगा। अब प्रोफेसी के लिए लगे उस सबके लिए होगी। रिसीव करना चाहते हैं? रिसीव करना चाहते हैं? सुने, अब मेरे माने जब मैं बोल दूंगा खुदा वो करता जाएगा, खुदा वो करता जाएगा। कितने लोग ईमान रखते हैं ऐसा हो रहा है मेरे लिए? कितने लोग ईमान करते हैं ऐसा हो रहा है? सुन अब जब कह दूंगा ना, जो कह दूंगा उसके बाद मेरे पास कोई ना आए दुआ करना, मैं जो कह दूंगा वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पादरियों को लालच होता है इनसे मिलेंगे, हदिये देंगे, दायित्व देंगे। मैंने कोई फिक्र नहीं, मैंने ना हदिये की लालच है ना दायित्व की लालच है। तुझे देना है तो ठीक से बंदे को दे दे। मैंने लालच नहीं कि मैं खलोता हूँ अल्लाह हदिया आएंगे टोकरियां पर रंगियां। अब मैंने इतनी प्रोफेसीज आपको दी, अभी तक टोकरी नहीं। मैं इसलिए कह रहा था, हाँ ये सही बात है, प्रोफेटिक दुनिया में ये जरूरी है। आपको अपनी बरकत को सील करना चाहिए। हमें जुम्मे वाले लोग सुनो, जुम्मे की दुआ वाले सुनो, जुम्मे वाले ने कान खिंचने चाहिए। जुम्मे वाले प्रोफेशनल है जाते ने ते फिर सील आज ही ऐसी है ही गुंजाइश है जी। भाई विजिट लोगों ने विजिट नहीं ध्यान ने बुलाया और उसने कहा कभी नहीं होती गुंजाइश भाई साहब। तो मैं कदों क्या दो, मैं कदों क्या कहते नहीं हो, तुम कहते हो ना कि बरकत तो मिलेगी जब सील करो। मैं कहा बहन गलत समझते। मैंने कहा यीशु की कलीसिया की सेवा भी हुई है। हमें उसके बाद 2 कमड़ियां कितनी थी, लेकिन जिसने सील किया ना वो आज तक बाइबल में लिखा हुआ है।
हालेलुया। जैसे सील किया ना, यीशु ने उसकी तारीफ की, आज तक 2023 में भी तारीफ की जाती है। आमीन। जो कुछ आपके पास है आप सील कर देते हैं, यीशु उसमें बरकत देता है। आमीन। अभी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आप घर में जाए, आपके घर में मेहमान आ जाए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लोगे, चाय बनाओगे, पानी दोगे। कराची वालों पानी भी इतने खरीदना पैदा सानू, पीने वाला पानी 60-70 रुपए बोतल चल रही है। मैं भी कराची का, मेरे घर भी आती है, महीने का 3000-3500 भर जाता है मेरा। मेरे घर मेहमान बड़े आते हैं, असं कोई बोतल मंगवाते हैं, पानी ਲਈ भी पैसे चाहिए होते हैं। सही कह रहे हैं? बरकत ਲਈ क्यों नहीं उसी कहते? मैं कहा बहन मैं नहीं किया, नहीं आप कहते हैं देना देना देना, तो मैंने कहा बाइबल कहती है देना लेने से दिया करो ताकि तुम्हें भी। इस चर्च में ना काफी न्यू लोग हैं, उनको नहीं पता बेचारों को, आपको सिखाया भी नहीं। और उसकी किताब लिखा है कोई मेरे हुजूर खाली हाथ दिखाई। मैं कहा बाइबल से चाची जी है भी लिखे है, हर पादरी थे, पादरी अहमद फजल का नाम आ छड़िया असी ने, असी सारे डॉलर फजल। और फेसबुक से देखो और दो तस्वीरें दी होंगे, चंदे देने वाले और चंदे लेने वाले। आपको पता है उसकी स्टोरी क्या? वो टाकियां लगा लगा के बातें करते थे वो लोग अपने कपड़ों में, लेकिन एक दिन खुदा ने उनको प्रॉस्पर किया है, क्योंकि उन्होंने खुदा को अच्छा दिया, खुदा ने उससे बेहतरीन उनको दिया है। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूं। अभी अहमद फजल ने 25 बाइकें दी लोगों को, फिर चिंचियां दी, उन्होंने कहा कि मैं करोड़ों रुपए अपनी कौम के लिए देने के लिए तैयार। खुदा ने उनको दिया वो दे रहे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे लोग कहते हैं डॉलर फसल, कहते हैं लोग कहते हैं मेरे बारे में पादरी अहमद फजल जो है पैसे लेकर दुआ करते हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं, आप सिर्फ ऑनर दे रहे होते हैं उस बात को। हालेलुया। जिस तरह उस मरियम ने ऑनर दिया जब यीशु उसके घर में आया और उसने कहा मेरा भाई जिंदा हुआ है, मेरे घर में क्या कीमती चीज है, उसने कीमती इतना दान में से तोड़कर यीशु में डाल दिया। हालेलुया। हम आपकी खुदा को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन सुने जो आप और मैं कर जाते हैं ना, प्रोफेटिकली सीज खुदा उस चीजों को बढ़ा देता है। हालेलुया। डॉक्टर के पास जा जाके आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, आप देते रहेंगे आपको कुछ फायदा नहीं हो, लेकिन खुदा की सुनी में डालने से ना, खुदा वो जो डॉक्टर ने काम करना है खुदा आज ही कर देगा। हालेलुया। 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 तो भाई ऐसी चंदे वाले पादरी नहीं है, लेकिन सुने मैं ये कहता हूं कि जब खुदा बोले तो ऑनर जरूर दें। आमीन। आमीन। आज मैं 15 मिनट आप लोगों के लिए प्रोफेटिकली बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, और मैं मान रखता हूँ ये 15 मिनट आपके बहुत खास होंगे। आज इसको प्रैक्टिस करें। हालेलुया। और मैं मान रखता हूँ कि आसमान से बारिश बरस रही है और आपके दुश्मनों पर ओले बरस रहे हैं, आपके दुश्मनों पर पत्थर बरस रहे हैं, लेकिन आपके लिए प्रोफेटिक दुनिया में आज बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप उठाया है हम तेरी गाते हैं हम सब, तू ही सब बुलंद है
से राज ठहराया, तेरी यहोवा गाते हैं। तू ही सर बुलंद है, तू ही सर बुलंद है। हम जो गुनाहों में फंसे हुए थे, हम जो फंसे हुए थे, तेरे खून से राज ठहराया, तेरे खून से राज ठहराया, हम तेरी यहोवा गाते हैं। हम सच, तू ही सच बुलंद है, तू ही सच बुलंद है। तूने हमको अपना तेरे खून से राज ठहराया, तेरी यहोवा गाते हैं। तू ही सच बुलंद है। अब लगे सभी दिनों में लगे और सुनने लगे। मैं तेरी 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 अवधि तके अवधि तके अवधि तके अवधि तके Hallelujah. Jesus, hallelujah. मेरे लिए पाँच खुला है, मेरा खानदान उसमें इंजॉय कर, मेरा खानदान इस बरकत में इंजॉय कर, मेरा खानदान इस बरकत में इंजॉय कर। हालेलुया, जीसस। Hallelujah. Are you ready? Are you ready? Yes. सुन खुदा ने जो कर रहा है, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। तरतीब ये होगी, गीत चलता रहेगा, जैसे मैं प्रोफेटिकल बोलूंगा फिर ये स्टार्ट कर देना। आमेन, आमेन। पितिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी रूजा बदन की शिफा। आज मैं आपके लिए बोलता हूं, आपके दुश्मन आपके सामने गिरेंगे, आपके दुश्मन आपके सामने गिरेंगे। यस, आज मैं आपके खानदान के लिए बोलता हूं कि खुदा आपको फतह 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 देता रहेगा। जितने लोग यहाँ बीमार आए हैं, आज से तेरी बीमारी खत्म होती है। जितने लोग बीमार हैं, आज तेरी बीमारी खत्म होती है। तेरे बदन से तेरी बीमारी को कैंसिल करता हूं। स्किन डिजीज खत्म होती है, गुर्दों की बीमारी खत्म होती है। तेरे दुश्मन गिरते हैं, तेरे दुश्मन गिरते हैं। आज से तुझ पर कराने वाले गिर जाएंगे, आज से तुझ पर कराने वाले गिर जाएंगे। मुझे देखे, मुझे देखे, मुझे देखे। जब प्रोफेटिकली बोला जाए, आप हाथ बढ़ाकर रिसीव करते जाए, मुझे देखते जाए। आज से तेरे दुश्मन गिरते जाएंगे, आज से तेरे दुश्मन गिरते जाएंगे। वो आएंगे तो एक रास्ता से, लेकिन वो 7 रास्तों से होकर भागेंगे। तेरा खुदा तुझे दुम नहीं साथ कराएगा। तेरी हर किस्म की बीमारी खत्म होती है। जो बेलादों को लाद मिल रही है, खुदा पेट के इंतजाम को हिला रहा है, खुदा रहम के इंतजाम को हिला रहा है। खुदा तेरी उस हालत को जो इस वक्त डॉक्टर्स ने कह दिया है कि तू मां नहीं बन सकती, तू मां नहीं बन सकती, तेरे अंदर का वो सिस्टम हिल रहा है। इस वक्त प्रोफेटिकली तेरे बदन के अंदर औलाद आ रही है, तेरे बदन के अंदर औलाद आ रही है। जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, यीशु के नाम से आज से तुम्हारे रिश्तों को खोल दो, तुम्हारे रिश्तों को खोल दो। आज से तुम्हारे रिश्ते खुलते हैं, तुम्हारे भाइयों के रिश्ते खुलते हैं, बेटों के रिश्ते खुलते हैं यीशु के नाम से। प्रोफेटिकली मैं आज से सारी बीमारी को तेरे बदन से कैंसिल करता हूं। In Jesus name, in Jesus name, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it। बहुत से लोगों के दिलों में मर्ज सारे खत्म हो गए हैं, हार्ट पेशेंट ठीक हो रहे हैं, गुर्दे की हर किस्म की बीमारी जा रही है, हर किस्म का ट्यूमर भस्म हो रहा है, हर किस्म की गिल्टी भस्म हो रही है, हर किस्म की गिल्टी भस्म हो रही है। आधे सर की दर्द जा रही है, बालों का गिरना खत्म हो रहा है, कानों की दर्द खत्म हो रही है, कानों की दर्द खत्म हो रही है। हर किस्म का टीबी बाहर निकल रहा है, हर किस्म का टीबी बाहर निकल रहा है, आंखों की रोशनी बहाल हो रही है। सुन, जो मैंने बोल दिया है मेरे मान आपके बदन में होने लग गया। अपने बदन को चेक करना शुरू करें, अपने बदन को चेक करना शुरू करें, आप ठीक हो गए हैं। फिदिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। सिखारी खासी खाला बाबा बाराती खारा खासी खारा इबाताला बासी खातारा बाबा बा खातारा मंगोरो को। मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स में आप सबको ये बरकत देती हूँ कि ढाए हुए टूटे हुए दुआया मज़बे फिर से बहाल हो, दुआ करने की बरकत जारी हो, रात को उठकर पैरों में दुआ करने की बरकत जारी हो। मैं यीशु के नाम से आपके लिए बोलती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा
दुआ में ठहरेंगे, वो सारी नाबाकूफतें और शैतानी ताकतें जो आपको दुआ करने से रोकती हैं, जो आपको कलाम पढ़ने से रोकती हैं, जो आपको खुदा से मुलाकात करने से रोकती हैं, खुदा के फरिश्ते उतरे हैं कि उन सारी नाबाकूफतों को और बदरूहों को बांधे यीशु के नाम से, बांधे यीशु के नाम से, बांधे यीशु के नाम से। मैं रूहुल कुद्स में उसकी अनॉइंटिंग में मैंने एक बड़ी फौज देखी है, जो फरिश्तों की फौज है, और वो सारी नाबाकूफतों को बांध रही है, वो सारी नाबाकूफतों को अरेस्ट कर रही है, वो सारी बदरूहों को, लूसीफर को अपने कब्जा में, अपने कंट्रोल में कर रही है, जो आपको दुआ करने से रोकते हैं, जो आपको दुआ करने से रोकते हैं, जो आपको दुआ करने से रोकते हैं। दुआ या मज़मे बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो, दुआ या मज़मे बहाल हो। यीशु के नाम से। इधर मुझे देखिएगा, आप में से कितने हैं जो चाहते हैं कि उनके दुआ या मज़मे बहाल रहे? आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो दुआ करना चाहते हैं, परेशान हैं, चाहते हैं कि चीजों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जब आप दुआ का इरादा करते हैं, खुदा का रूह मुझे बता रहा है, जब आप दुआ का इरादा करते हैं, प्लान करते हैं, कोई टाइम मुकर्रर करते हैं, तो या तो कोई मेहमान आ जाते हैं, या बच्चे उठ जाते हैं, कोई भी रुकावट पैदा हो जाती है। लेकिन मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको ये बरकत देती हूँ, ये बरकत देती हूँ कि दुआ या मज़मे बहाल हो जाए। वो सारी गंदी नाबाकूफतें जो किसी तरह से भी आपको दुआ करने से रोकती है, रुकावट पैदा करती है, बंधन और जुए यीशु के नाम से दूर जाए। In Jesus' name. अपने हाथों का आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा और रिसीव कीजिएगा इन द नेम ऑफ जीसस। आज के बाद जब आप दुआ करते हुए अपने दुआ या कमरे में अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, तो रूहुल कुद्स की कुदरत और अनॉइंटिंग और आग आप पर बरसेगी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। इन हाथों पर एक आग आ रही है, यीशु के नाम से। इन हाथों पर मसा आ रहा है, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। यीशु। आपके हाथों पर वो मसा आ रहा है। जब मूसा खड़ा था उस चोटी पर, उस पहाड़ पर, और मूसा के हाथ बुलंद थे, और बनी इस्राएल कौम और यशवा फतह पर फतह पा रहे थे। आज के बाद जब आपके दुआ या हाथ दस्ते दुआ बुलंद होंगे, तो आप फतह पर फतह पाएंगे। आपके घरों से, आपके मस्जिदों से, आपकी जिंदगियों से, आपके ज़हनों से, आपके दिलों से उन सारे बंधनों और जुओं को तोड़ती हुई यीशु के नाम से, यीशु तोड़ती हुई यीशु के नाम से। और सब खुदा के हुजूर वादा करें इस बात का कि आप हर रोज दुआ में ठहरेंगे और ईमान से इसे रिसीव करें कि खुदा बड़े बड़े काम करेगा आपकी दुआओं के वसीला। आपके दुआओं के वसीला मुआजिज़ात होंगे, आपके दुआओं के वसीला मसले हल होंगे, आपकी दुआओं के वसीला बंधन और जुए टूटेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि जब आप दुआ में ठहरेंगे, तो यीशु नासरी आपसे मुलाकात करने आपके दुआ या कमरे में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। In the name of Jesus. मैं आपको प्रोफेसी देता हूँ, आप इस इबादत में जाने के बाद अपने मौसम को तब्दील देखेंगे, आमेन, अपने वक्त को तब्दील देखेंगे, आमेन, और जो आप कह देंगे सुपरनैचुरल, आपके लिए खुदा वो करता रहेगा। आमेन, सुपरनैचुरल जॉब आपके हाथ में आ रही है, आमेन, सुपरनैचुरल अमाउंट्स आपके हाथ में आ रहे हैं, सुपरनैचुरल अमाउंट्स आपके हाथ में आ रहे हैं, आपके बैंक के अंदर आ रहे हैं, आपके अकाउंट्स में आ रहे हैं, आपके ऑफिस में आ रहे हैं, आपके बिजनेस में आ रहे हैं। जो काम रुके हुए बहाल करते हैं, जो काम रुके हुए बहाल करते हैं सुपरनैचुरली। जो आपके पास नहीं है वो आ रहा है, जो नहीं है वो आ रहा है। रिसीव करें। सुने सुने सुने, मेरे लिए खुदा सुपरनैचुरल अमाउंट को अगर मुहैया कर सकता है तो आपके लिए भी कर सकता है। हालेलुया। अगर मेरे लिए हाथ मुकर्रर थे
तो आपके लिए भी खुदा ने कोई हाथ मुकर्रर किया हुआ है और मैं वो हाथ को आपके लिए रिलीज करता हूँ। मैं हाथ को आपके लिए रिलीज करता हूँ। मैं वो हाथ को आपके लिए रिलीज करता हूँ। वो हाथ आपके लिए इस वक्त खोल देता हूँ यीशु के नाम से। जो नहीं देना चाहते वो आपको दें, जो नहीं देना चाहते वो आपको दें, जो जॉब नहीं देना चाहते वो जॉब दें, जो पैसे नहीं देना चाहते वो पैसे दें, जो चीजें लेकर वापस नहीं देना चाहते वो दें। In the name of Jesus, in the name of Jesus। सुन जिसने आपकी खुशी को ले लिया, आज उसके हाथों से खुशी को वापस देता हूँ। आज उसके हाथों से खुशी को वापस देता हूँ। और मैं कहता हूँ आज के बाद आपके घर का राशन खत्म नहीं होगा। आज के बाद आप दुख में नहीं रहेंगे। आज के बाद तेरा खुदा तेरे आंखों के सब आंसुओं को पोंछ देगा। आज के बाद तेरी आंखों में आंसू नहीं, खुशी होगी। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए। मुझे ऐसा लगा मेरे इन हाथों में, मैं बताना नहीं चाह रहा था, प्रोफेटिकली खुदा ने मेरे इन हाथों में आग दिखाई है और वो आग इन हाथों के अंदर डालता हूँ। वो आग इन हाथों में डालता हूँ। वो आग इन हाथों में डालता हूँ। Now, 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 Jesus, आग हाथों में डालता हूँ। वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। आग तुम्हारे बदलों के लिए जारी करता हूँ। रूह कुछ की आग प्रोफेटिकली दुनिया में तुम्हारे लिए आग जारी करता हूँ। आग जारी करता हूँ। खुदा आग चाहिए, आग चाहिए, आग चाहिए, आग चाहिए, आग चाहिए। बोले 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 आग आ रही है, आग आ रही है, आग आ रही है, आग आ रही है, आग आ रही है। से मेरे में से मेरे मेरे में आग 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 से बीमारियां जा रही हैं। खुदा की आग से दुश्मन भस्म हो रहे हैं। बीमारियां, तूफान, हर किस्म की तवीज खुदा की आग से भस्म हो रहे हैं। यीशु के नाम। आग 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 आग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन कितने लोग आग रिसीव कर रहे हैं? सुने, लिखा है खुदा ने उसकी नथनों में जिंदगी का दम। हिजकिय्याह के बारे में लिखा है कि वो वादी में गया, हड्डियों की वादी में, खुदा ने दम भेजा। हालेलुया। और सूखी हड्डियां जिंदा हो गई। हालेलुया। और यीशु जिंदा होने के बाद शागिर्दों को मिला और उसने उन पर फूंका और कहा रो लो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो कहते हैं बदरूहें मुझे सताती हैं और बीमारियां मुझे नहीं छोड़ रही? हाथ उठाए। तो कहते हैं बदरूहें मेरे घर में नहीं जा रही, घर में से नहीं जा रही, बीमारियां नहीं जा रही। हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। इस वक्त प्रोफेटिकली मैं आपके लिए फूंकने लगा हूं। जो खुदा ने आग अंदर दी है वो मैं आपके लिए फूंक रहा हूं। और जब फूंक रहा हूं वो इस वक्त आप अपने घर में लेकर जाएंगे। और ये जो अनॉइंटिंग आपको दे रहा हूं, जब आप अपने घर में लेकर जाएंगे तो घर में हर चीज तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। हाथ उठाए, हाथ उठाए। इन द नेम ऑफ जीसस। जो बीमार है, जो दुर्गृफ्ता है, यीशु के नाम से रूह कुछ की आग तुम पर फूंकता हूं। तुम पर फूंकता हूं, तुम पर फूंकता हूं। Fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost। फूंकता हूं तुम पर, फूंकता हूं तुम्हारे खानदान पर। Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। और जो रूह कुछ में से तुम्हें दे रहा हूं, आज तुम अपने घरों में लेकर जाओगे और तुम्हारे बेडरूम चेंज हो रहे हैं। तुम्हारे सोने का तकिया चेंज हो रहा है। किसी के कुछ तकिए में किया गया है, तकिए में, उस तकिए के ऊपर से हर किस्म के असर को खत्म करता हूं। तकिए में से हर किस्म के असर को खत्म करता हूं। वो यहाँ सोता है, उसके सर में इस साइड पर दर्द होती है, इस साइड पर, इस साइड पर दर्द रहती है। उस दर्द को खींचता हूं यीशु के नाम। वो जो भी है, वो जो भी है, अगर आगे आना चाहते हैं आगे आ जाए। इस जगह पर दर्द होती है आपकी, इस जगह पर दर्द, इस जगह पर दर्द, इस जगह पर दर्द। उस दर्द को मैं खींचता हूं यीशु के नाम से। उस दर्द को मैं खींचता हूं यीशु के नाम से।
और सुने सुने सुने, किसी की टांग को पकड़ा हुआ, अपनी इस टांग को, और मैं देख रहा हूं उसके नाम की एक गुड़िया बनाई गई है और उसके टांग को तोड़ा गया है, यानी खींचा गया नसों। और मैं यीशु के नाम से आप और मैं यीशु के नाम से आपके लिए कहता हूं, ये टांग खुदावन रिहाई दे रहा है, इस टांग को, टांग रिहाई दे रहा है, इस टांग को रिहाई मिल रही है, इस टांग को रिहाई मिल रही है। मैं प्रोफेटिकली देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं, आज मैं दुआ नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं आपके लिए, मैं बोल रहा हूं, और मेरा ईमान है मेरे बोलने में खुदावन काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट और हाथ उठाएं, जीसस रिसीव करना चाहते हैं और रिसीव करना चाहते हैं। सुने एक खास बात, यीशु ने चांद और सूरज को थमा दिया था, लेकिन मैं आज आपको प्रोफेटिकली कहना चाहता हूं, आप अपनी बुरी चीजों को इस वक्त यीशु के नाम से मैं देखता हूं आपके हाथों से खुदा रोक रहा है, आपके हाथों से रोक रहे हैं। आपके घर में जो गलत हो रहा है वो आपके हाथों से रोक रहा है। और सुने, जैसे खुदा की खादमा ने कहा, आपके घर में दुआया मसबे बनाए जा रहे हैं और आपके दुआ के मसबे से आप खुद ही अपने घर के मौसम को तब्दील कर रहे हैं। ये अनॉइंटिंग आज तुम्हें देता हूं, ये अनॉइंटिंग तुम्हें देता हूं, ये अनॉइंटिंग तुम्हें देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे के हाथ पकड़े, एक दूसरे के हाथ, बहनें बहनों का पकड़े, भाई भाइयों को पकड़े, जल्दी 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 जल्दी, जीसस, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो।